बसेड़ी में आरक्षण संघर्ष समिति के तत्वाधान में मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता वहां के वयोवृद्ध नेता रंजीत कुशवाहा जी ने अध्यक्षता में भी इस आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश मीडिया प्रभारी व एवं कानूनी सलाहकार समिति श्री डी.के. कुशवाहा धौलपुर की अगुवाई में सभी क्षेत्रवासियों को आरक्षण को लेकर अरोड़ा भरतपुर के लिए 12 जून चक्का जाम में शामिल होने के लिए सभी क्षेत्रवासियों को पूर्ण भरोसा दिलाया और अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने के लिए आश्वासन दिया। सभी लोगों ने मिलकर कुशवाहा की एकता के जिंदाबाद के नारे लगाए। कुशवाहा की एकता के अवसर पर गोटाराम नेताजी, बनवारी लाल जी, कमल सिंह सरपंच, उदय सिंह सरपंच, नत्थूलाल नेताजी, सियाराम नेताजी, करण सिंह, रामस्वरूप मंडल साहब, कप्तान सिंह कुशवाहा, राणा कुशवाहा, श्रीकांत कुशवाहा, मनु कुशवाहा, विजय सिंह कुशवाहा, बबलू कुशवाहा, कृष्णा कुशवाहा, अमर कुशवाहा, रामबरन कुशवाहा, तेजपाल कुशवाहा और सैकड़ों लोग सूर्यवंशी कुशवाहा समाज बंधु उपस्थित रहे। इस अवसर पर आरक्षण विषय में नेताजी श्री रंजीत सिंह कुशवाहा जी के कहते हैं कि समाज के सूर्यवंशी कुशवाहा समाज के लिए यदि हमारा खून काम आता है तो हम खून भी देंगे। हमारा तन मन धन समाज के लिए तत्पर है। हम समाज के लिए सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। हम 12 जून चक्का जाम नदवाई भरतपुर में हमारा सूर्यवंशी कुशवाहा पूरी तरह से तैयार होकर साथ जाएगा और हमारे क्षेत्र में युवाओं का जोश क्योंकि हमारे समाज का भविष्य 12% आरक्षण है और हमारी कुशवाहा समाज का यह आरक्षण मिलना चाहिए। रिपोर्ट डी.के. कुशवाहा, मीडिया प्रभारी, आरक्षण संघर्ष समिति, राजस्थान। तहसील सैपऊ गांव रजौरा खुर्द में मां नारायणी देवी के लिए सविता सेन समाज हुई एकत्रित। मां नारायणी के मंदिर रजौरा खुर्द में मंदिर निर्माण हेतु जिले में ब्लॉक अध्यक्ष ग्यासीराम जी, ब्लॉक अध्यक्ष राजेश कुमार जी और जिले के समाज बंधु इस अवसर पर उपस्थित हुए। हर समाज की एकता में शक्ति है। बड़े से बड़ा काम छोटा नजर आता है। मंदिर निर्माण करवाने हेतु जिला अध्यक्ष ग्यासीराम जी ने 21,000, ब्लॉक अध्यक्ष राजेश कुमार जी ने 11,000 और सभी समाज बंधुओं से सहयोग राशि प्रदान करके मंदिर निर्माण में सहयोग किया और जिला अध्यक्ष ग्यासीराम जी ने के कर कमलों से पुनः नींव रखी गई। इस अवसर पर ब्लॉक से मनियावाड़ी, वसई, नवाब राजाखेड़ा, गणमान्य और राजौरा खुर्द के कोषाध्यक्ष नीरज महेश, रामनिवास, श्री विजयकांत, दीवान सिंह, ओम प्रकाश और गांव के सभी समाज भाई उपस्थित रहे। रिपोर्टर वीरेंद्र सब्दा की। धौलपुर सरानी खेड़ा में हरिदास बाबा पर चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का कुछ दिनों और आगे बढ़ाया गया। लोगों का मोह देखकर कथा को बढ़ाया गया। श्रीमान देवकी नंदन महाराज के द्वारा ऐसे कथा वाचन की जा रही थी कि लोग बाग अपना काम वाम छोड़कर कथा की तरफ आकर्षित हो रहे थे। महाराज जी द्वारा इतने अच्छे से कथा समझाई जा रही थी कि लोग इतनी गर्मी में भी कथा सुनने जा रहे थे। लोगों की इतनी भीड़ बढ़ चुकी थी कि पांडाल में प्रतिदिन बढ़ाया जा रहा था। महाराज जी द्वारा आज होलिका दहन का पाठ वाचन किया गया। बाबा के आश्रम पर भक्तों की भीड़ समा नहीं रही थी। दान देने वाले दूर दूर से दान देने आ रहे थे। भागीरथ उर्फ रिंकू शर्मा समाज सेवी पुत्र श्री घूरेलाल शर्मा छावनी के द्वारा 600 किलो गेहूं, 4 टीन रिफाइंड, 8 कट्टे आलू के दिए गए और भी लोगों के द्वारा दान दिया गया। लोग कथा सुनने के साथ बाबा के मंदिर अपनी मनोकामना भी साथ लेकर आए। उत्तम कुशवाहा की खास रिपोर्ट। बताइए महाराज। सभी धर्म प्रेमियों को राधे राधे। मैं आचार्य देवकी नंदन जी महाराज श्री धाम वृंदावन से आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं बसई सामंता से सिद्ध स्थान श्री हरिदास महाराज की समाधि स्थल से। बहुत पवित्र स्थान है, बहुत सिद्ध स्थान है। इस स्थान पर 4,000 लोगों की भीड़ रोजाना भागवत कथा श्रवण करने के लिए आ रही है। उन लोगों को जब इस कथा का आनंद मिला, ये कथा सुनने के लिए मिली, तो उन्होंने हमसे प्रार्थना की, विनती की कि महाराज ऐसा आनंद हमको दोबारा मिल पाएगा कि नहीं। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं कि इस कथा को 2 दिन और बढ़ा दिया जाए। इसलिए यह कथा 2 दिन आगे और बढ़ा दी गई है, यानी 13 और 14 जून को कथा होगी और उसके बाद में 15 जून बुधवार को इसका विशाल भंडारा होगा। सभी भक्तगण, माता बहनाएं बहुत दूर दूर से पैदल चल करके अपने अपने वाहनों से आ करके, कम से कम यहाँ पर वाहनों की ही संख्या देखी जाए तो 100-200 हो जाती है, और आकर के बड़ी श्रद्धा से इस कथा को
श्रवण कर रहे हैं। आज की कथा समुद्र मंथन तक सुनाई गई है, जिसमें से 14 रत्न निकले।